मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं अमलेश कुमार आपसे अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग से रूबरू हो रहा हूँ। मित्रों, आज मैं एक ऐसी ज्वलंत मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ जो आने वाले विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जाएंगे, जो कि बिहार के युवाओं से, शिक्षा से, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। अब लगभग सभी पार्टियां बिहार में भ्रष्टाचार के साथ साथ बेरोजगारी, शिक्षा और बिहार के लोगों का दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए पलायन जैसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करने को मजबूर कर दिया है। मित्रों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं बिहार के डिप्टी सीएम का कल औरंगाबाद में कृषि विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था, जिसका वो मुख्य अतिथि थे। उस दौरान उन्होंने वहां मौजूद जो कि किसानों के लिए कार्यक्रम था, किसानों से संवाद किसान समारोह था, जिसका वे मुख्य अतिथि थे, उसमें उन्होंने शामिल हुआ और किसानों को संबोधित करते हुए कुछ ज्वलंत मुद्दे पे उन्होंने बेबाक रूप से टिप्पणियाँ की। मित्रों, आइए मैं विस्तारपूर्वक बात करने से पहले मैं इसे आग्रह करना चाहता हूं कि जैसा कि मैं आपको YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देते आ रहा हूं, आपसे विनम्र आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरे फेसबुक से भी आपसे जुड़ता हूं, उसको भी आप कमेंट और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आइए मैं अब विस्तारपूर्वक बात करता हूं कि औरंगाबाद में अपने कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बिहार के मजदूर दूसरे प्रदेशों में अपने पसीने बहाते हैं और संपन्नता दूसरे राज्यों में आती है। उन्होंने कई राज्यों को खुले तौर पे नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारे में दूसरे प्रदेशों की जरूर चर्चा की और उन्होंने अपने इस वीडियो में, अपने संबोधन वाले भाषण में उन्हें इतना तो जरूर बातें छेड़ दी कि आने वाले विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे, जैसा कि प्रशांत किशोर भी करते आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार बिहार में शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन की बात करते आ रहे हैं, विकास की बातें करते आ रहे हैं। भाजपा और एनडीए गठबंधन भी निरंतर, जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में है, तो इनके पास तो सत्ता की चाबी है, ये भी बातें करते हैं। हालांकि इन्हें करनी चाहिए, करते आ रहे हैं। विकास के दावे उन्होंने करते हैं कि विकास बिहार में हो रही है और हुई भी है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन आने वाले विधानसभा में जो मुद्दे ज्वलंत होंगे, बड़े होंगे, वो निश्चित रूप से शिक्षा, बेरोजगारी और बिहार के मजदूरों को पलायन का मुद्दा होगा। मित्रों, विगत 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार में किसी न किसी रूप में सत्ता पे काबिज रहे हैं, या तो राजद के साथ हो या भाजपा के साथ हो। सवाल ये उठता है कि 20 वर्षों में बिहार में विकास हुए, ढांचागत विकास हुआ, बुनियादी विकास हुए, सड़कें बने, बिजली आई, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम हुए, स्कूल में नई नई भवनें बनी, शिक्षकों की बहाली हुई, बिहार पुलिस में बहाली हुई, कई 6 विभागों में बहालियां हुई, बेरोजगारों को लाखों रुपये में रोजगार मिला। तो एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार में अब विकास की बात तो हो ही रही है, साथ में बेरोजगार युवकों को रोजी रोजगार की बात हो रही है, पलायन रोकने की बात हो रही है। मित्रों, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि औरंगाबाद में विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा किसानों को संबोधित करते हुए, तो आप सुने, इसके बाद आप प्रतिक्रिया दें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पसीना बिहार के मजदूरों का बहता है और संपन्नता पंजाब में आता है, हरियाणा में आता है, गुजरात में आता है, मेरे बिहार में क्यों नहीं आ सकता? जब मन के अंदर ये भाव हम ले लेंगे, इसीलिए मोदी जी ने कहा
कि आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम कदम बढ़ा दें, सब मिलकर के ये संकल्प ले लें। क्योंकि अच्छी बातें अगर जो किसी का भी हो, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमारे विचारों का विरोधी ही क्यों ना हो, हम अच्छी बात ग्रहण करेंगे, हम उसके बुरे विचारों को नहीं ग्रहण करेंगे। वन लॉ पास हो चुके हैं, जो बिहार सरकार के नाम को हम अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पटल को। तो आज मंत्री जी के द्वारा सीधे किसान की वार्ता किसानों के साथ। जो युवा किसान हैं, अनुभवी किसान हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि विजय कुमार सिन्हा ने एक छोटे से संबोधन में किसानों को क्या कहा। उन्होंने मुख्य मुद्दे पलायन की बात की, कहा कि बिहार में ये मजदूर बाहर जाकर अपने खून पसीना बहाते हैं और संपन्नता वहाँ आती है। अब बात यह है कि बिहार में निरंतर किसी न किसी रूप में एनडीए की सरकार रही है और हम ये रहता है कि मुख्यमंत्री जी की चेयर बरकरार रहती है। मुख्यमंत्री जी के पास माननीय नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री के रूप में बने रहते हैं। उन्होंने एक लगातार कीर्तिमान किया है, विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो मित्रों, अगले विधानसभा में निश्चित रूप से जैसा कि विजय सिन्हा ने कल बात औरंगाबाद में जो की थी, वो मुद्दे छाए रहेंगे और ये बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, मजदूरों की जो बिहार से दूसरे प्रदेश में पलायन होती है उसको रोकने के लिए अगर सभी पार्टियां सोचती है तो बिहार के लिए एक शुभ संकेत है। और आने वाले दिनों में अगले, अब तो ये विधानसभा चुनाव माथे पे है, अपने ये जो कार्यावधि है विधानसभा की वो लगभग समाप्त होने ही वाली है। कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन आएगी चुनाव आचार संहिता की, आचार संहिता लग जाएगी, विकास रुक जाएगा। तो अब आगे की आने वाला जो 5 साल होगा बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसके पास सत्ता आ जाएगी, या राजद गठबंधन के पास हो या एनडीए गठबंधन के पास हो, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा कि किसके पास और किसको जनता अपनी भविष्य निर्माता के रूप में अपनी भाग की चाबी जो है, पूंजी जो है सौंपती है और वो कैसा विकास आने वाले 5 सालों में करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक मुद्दा जो काफ़ी ज्वलंत है, रोजगार की, ये कि वो आपके समक्ष बड़ी मायने रखता है। आप अपने विचार जरूर दें। मेरी वीडियो को आपने देखा इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, आपसे आग्रह है कि पुनः मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।